09263332 ये नंबर है। इस पे आप अपने व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि कॉल्स हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी ऑफ़र दें, जो मैक्सिमम ऑफ़र आप देना चाहते हैं आप हमें ऑफ़र दें। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। तो फाइनली जी ईद ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको हमारा जो कश्मीर का व्लॉग था उसका कंप्लीट जो हमारा ट्रिप था उसका व्लॉग मैंने बनाया है। बहुत अमेजिंग व्यूज़ थे। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो जाएं चैनल में और आपको इंशाल्लाह व्लॉग मिलेगा। मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों से मैंने पारों के बारे में एक कंप्लीट वीडियो शेयर करनी है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम आपको दिखाते हैं अपनी पारो। और आज उसकी बेस प्राइस जो होगी, गाड़ी ऑक्शन होगी और ऑक्शन का जो मेरा इरादा है वो संडे का है। इस संडे को तकरीबन आप कह लें कि आज थर्सडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज 4 तारीख़ है, 5, 6, 7 तारीख़ को संडे को हमने गाड़ी को ऑक्शन करना है। अभी गाड़ी गंदी भी है बाहर क्योंकि बारिश हो रही है इस वक्त और गाड़ी गंदी है, लेकिन मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं। अभी वॉश करेंगे इसको, दोबारा से गंदी हो जाएगी। बहुत शदीद बारिश हुई है आज सुबह। तो मैं आपको गाड़ी कंप्लीट दिखाता हूँ, इसके बाद हम आपको वर्कशॉप की अपडेट्स देते हैं। हमने ईद से पहले तमाम प्रोजेक्ट्स दे दिए थे, सारे के सारे दे दिए थे अपार्ट फ्रॉम दैट मेहरान, वाइट मेहरान, वो हमने कंप्लीट किया है, लेकिन वो कस्टमर लेने आएंगे। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त तकरीबन कुछ 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पर, कुछ ऊपर खड़े हैं और जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है। और पारों के बाद हमारा इरादा है इस मेहरान का, इसमें हम CVT ट्रांसमिशन के साथ कंप्लीट एक प्रोजेक्ट करने लगे हैं मेहरान में। अल्टो में तो हमने किया है और अल्टो हमने अल्हम्दुलिल्लाह CVT ट्रांसमिशन के साथ 2 गाड़ियाँ हमने की हैं। एक हमारी पारो और एक और हमारी जो पारो की आप कह लें बहन है, ठीक है। तो बहरहाल आज मैं आपको डिटेल देता हूँ सारी। हमारी जो पारो है इसकी, ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 1.5 साल पहले आई थी। 2010 मॉडल की गाड़ी थी, 60,000 चली हुई गाड़ी थी, जेनवन 60,000 गाड़ी टोटल जेनवन थी। और जब मेरे पास आई थी उसके बाद मैंने इसके अंदर जो अपग्रेडेशंस की हैं वो आप सबको पता हैं, लेकिन मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई पहली दफ़ा इस गाड़ी को देख रहे होंगे फॉर सेल, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक एक चीज़ इसकी शेयर करना चाहता हूँ। 2010 मॉडल की गाड़ी है, नंबर इसका पंजाब का है, पिंडी का नंबर है, बेसिकली रावलपिंडी का RIB 169। अभी जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ऑल पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। 2010 मॉडल की गाड़ी और आर्मी ग्रीन कलर है गाड़ी का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ाइल, सारी चीज़ें A to Z, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी को लगे हुए हैं। बाहर से मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कंप्लीट गाड़ी आपको नज़र आ रही है, मैं आपको गाड़ी का एक 360 व्यू देता हूँ। गाड़ी शदीद गंदी है लेकिन उसके बावजूद गाड़ी अपना आप बता रही है। गाड़ी की जो लुक है वो आपके सामने। इसके ऊपर जो मेहनत हुई है मेरी, बेसिकली 1.5 साल और बहुत सारे व्लॉग्स। कराची तक गाड़ी गई है, कराची से वापस आई है, लाहौर के बहुत सारे चक्कर लगे हैं, इसके अलावा कश्मीर के लगे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फ़र्स्ट क्लास है। ये आ गया गाड़ी का बैक लुक आ गया। ये गाड़ी का जो राइट साइड का लुक है कंप्लीट, ये वो आ गया। फ्रंट इसका सारा, ये हमने फ्रंट और बैक जो है कंप्लीट RS का सेटअप डाला है इसके अंदर। पिछली डिग्गी जो ट्रंक है, स्पॉइलर है, पिछले बम्पर लाइट्स, फ्रंट बम्पर्स, ठीक है, आपको फॉग लैंप्स के साथ मिलेंगे। उसके अलावा आपको लाइट्स जो हैं इसमें जो है HIDs मिलेंगी और LEDs हैं बेसिकली, ये देखें, ठीक है। ये आ गया फॉग लैंप्स का, मैं आपको लाइट्स के साथ दिखाता हूँ। ये फॉग लैंप्स आ गई गाड़ी की, ठीक। और इसमें हमने बॉनेट, फ्रंट बैक बम्पर ये पेंट किया है, डिग्गी पेंट किया है क्योंकि ये अलग कलर्स में थे, ये ब्लैक कलर में था तो हमने इस आर्मी ग्रीन में पेंट करना पड़ा है। लेकिन ये जैपनीज़ है, ओरिजिनल RS वर्क्स का सारा सेटअप कंप्लीट मैंने इसमें डाला है। तो ये आप देख रहे होंगे फ्रंट की जो गाड़ी की लुक है वो बहुत एग्रेसिव है माशाल्लाह से। और इसके अलावा टायर रिम इसमें लगे हुए हैं 12 इंच के चाइनीज़ टायर्स हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं और अभी इस वक्त गंदे हैं। लेकिन रिम और टायर, रिम जो है 528 का रिम है जो कि हमारे लोग पसंद करते हैं। इसको मैंने ब्लैक कलर में पेंट किया है। इसके अलावा ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड आ गई। इसके अलावा ये ओरिजिनल, इसमें एयर प्रेस जैपनीज़ लगे हुए हैं। ओरिजिनल साइड मिरर जो हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं
और ओरिजिनल इसमें हमने जो गोले हैं जैपनीज़ लगाए हुए हैं, डोर हैंडल्स जैपनीज़ लगे हुए हैं गाड़ी में, इनर आउटर दोनों, ठीक हो गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये लॉक और ये अनलॉक, इसमें हमने किट लगाई हुई है साइड मिरर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने गाड़ी में की हैं। ये पीछे गाड़ी की लुक आ गई। इसमें आपको 2 ब्रेक लाइट्स मिलेंगी, एक ये ब्रेक लाइट है, एक ये ब्रेक लाइट है, दोनों स्पॉइलर में, और इसके अलावा डिगी का, ठीक हो गया। डिगी इसकी जो है वो हमने ओरिजिनल उसको हमने क्लिप के साथ की हुई है, क्लैम्प के साथ, वो हम खींचेंगे। पीछे जो बम्पर है वो भी ओरिजिनल RS का ही हमने पूरा सेटअप डाला हुआ है। लाइट्स जो हैं ये ओरिजिनल RS की हैं, जो फ्रंट लाइट्स हैं उसी के साथ की ये ओरिजिनल लाइट्स हैं, मार्केट आफ्टर मार्केट नहीं मिलेंगी आपको इसमें से कोई चीज़ भी। इसके अलावा आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, रूम गाड़ी का। गाड़ी का जो रूम है वो नहायत ही क्लीन, गाड़ी में ओरिजिनल जैपनीज़ पावर विंडोज़ लगी हुई हैं, गाड़ी में ओरिजिनल जो है वो सीट्स, ओरिजिनल सीट्स जैपनीज़ लगी हुई हैं। आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलेगा, गाड़ी का डैशबोर्ड ओरिजिनल जैपनीज़ है। उसके अलावा गाड़ी में हमने एक अदद RPM जो ग्रीडी का RPM है ये लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें। उसके अलावा मीटर आप देख रहे हैं नहायत ही खूबसूरत, और जो मीडिया बटन्स हैं वो ओरिजिनल इसमें हमने डायमंड कट में LED इसमें लगाई हुई है, जो कि बहुत क्लासी लग रही है, इसके साथ लुक लग रही है। उसके अलावा गाड़ी में हमने जनाब अली जो सबसे मज़े की चीज़ की हुई है वो आपको ये पैनल मिलेगा, इसमें इसके बटन्स हैं, ये आपको आल्टो में बहुत कम ये चीज़ मिलेगी। और डैशबोर्ड इसमें जनाब अली एयरबैग वाला है। उसके अलावा हमने इसमें एक डैश कैम लगाया हुआ है, एक पूरा कंप्लीट रेयर व्यू मिरर है, ठीक हो गया, ये ओरिजिनल। और इसमें ये कैमरा है इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ एक साइड पर है फ्रंट कैम जो कि आपको रिकॉर्डिंग देगा। इसके अलावा जो गाड़ी का रूम है वो नहायत ही साफ़ सुथरा और बेहतरीन। अभी फ़िलहाल गाड़ी में हाई क्लास म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि उसके ऊपर हमारी उस वक्त की कॉस्ट आई थी आलमोस्ट 60 से 65 हज़ार रुपये। मैं आपको, ये डिग्गी का है और ये पेट्रोल जो रिफ़िल करने का कैप है वो खुलने के लिए है। इसके अलावा इसके जो बटन्स हैं डबल इंडिकेटर, ठीक है, ये जो बटन है ये इसका आगे फोग लैंप्स का है, ठीक हो गया। जो साइड मिरर्स के कंट्रोल हैं वो ये आगे, और ये डिफोगर है, बैक डिफोगर। उसके अलावा ये जो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं पिछले जो वाइपर है डिग्गी का वाइपर, ये उसके हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट के एज़ यूजुअल जिधर ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल एयर प्रेस हैं, जो सन शेड्स हैं, सॉरी। और गाड़ी कंप्लीट साउंड डैम्प हुई है, ठीक है, कंप्लीट हमने गाड़ी को साउंड डैम्प किया हुआ है, हर एक चीज़ गाड़ी की साउंड डैम्प्ड है। इसके अलावा इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं वो ओरिजिनल हमने इसमें बड़ी हाई क्लास किस्म की LEDs लगाई हुई हैं, जो कि आपको पूरा का व्यू रात का बेहतरीन, एक एक पत्थर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन दिखाएगी। वैसे ही इसके ऊपर मैं कराची तक नहीं गया, ठीक है, ये एक एक चीज़ का मैंने ख़ास ख्याल रखा हुआ है गाड़ी का। और उसके अलावा जनाब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की जो डिग्गी है, ये बाय द वे काफ़ी दिनों बाद खुली है, तो क्योंकि इसमें स्पेस इतनी नहीं है कि हम इसमें सामान रखें। ये पूरा एक हमने, हाँ आप इसको क्लिप हैं, ये निकाल के आप इसमें अपना अगर सामान रखना चाहें सामान रख सकते हैं। तो ये इसमें बूफर के साथ ईच एंड एवरीथिंग, स्पीकर्स सारा कुछ लगा हुआ है। एम्प जो है इसके बैक साइड पे लगा हुआ है, एम्पलीफायर। और जो सीट्स हैं इसकी नहायत ही कंफर्टेबल हैं। और इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ था जब मैं कराची जा रहा था, और उन दिनों में मेरे पास थी प्रीमियो, जो कि मैं अपनी यूज़ के लिए प्रीमियो मैंने रखी हुई थी। तो जब मैंने इसके ऊपर कराची तक का सफ़र किया इन सीटों पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मुझे प्रीमियो में और इसमें कोई इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आई। खैर ये छोटी गाड़ी है और वो बड़ी गाड़ी है, लेकिन सीट्स के लिहाज से नहायत ही कंफर्टेबल है। आप इस पे लॉन्ग रूट पे सफ़र करें। उसके अलावा गाड़ी के जो ताले हैं ये देखें, ये इजीली आप इसको खोलें बंद करें, इसके ताले बेहतरीन है, फ़र्स्ट क्लास। पिछला जो स्पेस है वो काफ़ी इनफ है आपके पास इसमें, बेहतरीन। आप मेरे जैसा बंदा जो कि ऑलमोस्ट 6 फुट का हो तो वो इजीली इसमें बैठ सकता है।
और कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं, बैक वाली भी, आप इजीली इसमें बैठ सकते हैं और राइड एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पर। गाड़ी का मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। गाड़ी के शॉक्स आपको मैंने बताया था, मैंने वज़ीर उस्ताद से इसके शॉक्स करवाए हुए हैं जो कि बिल्कुल गाड़ी को बाउंसी बना देते हैं। मैं भी हल्का सा इसको देता हूँ तो इसके शॉक्स हैं वो नहायत ही बेहतरीन है। उसके अलावा गाड़ी जो है वो इसमें जो इंजन लगा हुआ है, सबसे मेन चीज़ वो है 660 सीसी K6A 4th जनरेशन इंजन है जो कि CVT ट्रांसमिशन के साथ है। ठीक है, ड्राई बैटरी गाड़ी को बिल्कुल ब्रांड न्यू लगी हुई है। गाड़ी में किसी किस्म की कोई क्रैकिंग नहीं है, कहीं से एक्सीडेंटल नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। ये आप समझ लें मेरे जिगर का टोटा है। गाड़ी की फ्रंट जो फायर वॉल है उसको मैंने साउंड डैम्प किया हुआ है। उसके अलावा गाड़ी टोटली बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ है। रेडिएटर गाड़ी का जापानीज़ है। गाड़ी का फ्रंट बोनेट आप देख होंगे जापानीज़ मैंने छोड़ा हुआ इसी तरह अपने ही ओरिजिनल कलर में। और गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है ये आप देखें, इसी तरह गाड़ी में कहीं पे किसी किस्म का छोटा सा आपको जंग का पैच भी नहीं मिलेगा। इसमें हमने जनाब लगाए हुए हैं साइड स्कर्ट्स लगाए हुए हैं इसको मैंने, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ करने की, क्योंकि पिछले बम्पर और अगले बम्पर में भी स्पोर्टी लुक है तो मैंने इस वजह से इसको नहीं छेड़ा। और CVT ट्रांसमिशन के साथ 660 सीसी 5 फॉरवर्ड आप कह सकते हैं इसमें, वो इंस्टॉल है। गाड़ी की राइड बेहतरीन है, स्मूथ, गाड़ी पिक आउट क्लास है। गाड़ी का ABS यूनिट लगा हुआ है गाड़ी में जो कि हमने स्पीड मीटर के लिए सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। गाड़ी का AC बहुत चिल है, हीटर बहुत चिल है, बेहतरीन है। हीटर बहुत तेज़ है बेसिकली, ठीक है। उसमें हमने ओरिजिनल अंदर जो कूलर है वो हमने जापानीज़ ही लगाया हुआ है, हीटर का भी और इसके अलावा AC का भी कंप्लीट मैंने वो जापानीज़ सेटअप इसमें लगाया था। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओके हैं। और गाड़ी को आप अभी स्टार्ट करें और गाड़ी को ले जाएं, कराची ले जाएं। गाड़ी के अंदर जो ऑयल है, इंजन ऑयल, वो 530 यूज़ हो रहा है, 530 यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं कि यार गाड़ी में और क्या है। ये सारा कुछ मैंने आपको कोई 12-13 मिनट का व्लॉग गाड़ी के रिलेटेड बता दिए। अब जो गाड़ी की जो बेस प्राइस है ना, गाड़ी की बेस प्राइस जो कि मैंने रखी है उससे ऊपर आप ऑफ़र दे सकते हैं अपनी, वो मैंने रखी है 15 लाख रुपए, जो कि बहुत जायज़ हैं। क्योंकि मैंने ये गाड़ी जब ली थी तो ली थी 13 लाख रुपए की, 13 लाख रुपए की गाड़ी ली थी मैंने, और उसके ऊपर फिर मैंने ये जो ख़र्चे किए हुए सारे ये ऊपर जाके किए हैं। तो मैंने सिर्फ बेस प्राइस रखी है 15 लाख रुपए, 15 लैक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर की जो ऑफ़र्स आती रहेंगी वो फिर काउंट होंगी, जो मुझे जितनी अच्छी ऑफ़र देगा एंड पे गाड़ी उसी को मिल जाएगी। और मेरा ख़्याल है कि ये मैंने बहुत ही जायज़ माकूल इस तरह के प्रोजेक्ट के पैसे रखे हुए हैं, तो कोई बंदा ये ना बोले कि भाईजान आप कमा रहे हैं इसमें से, ठीक है। ये मैं कमा नहीं रहा, ये मैं एक अदद आप समझ लें कि अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने 1.5 साल गाड़ी यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर की है गाड़ी की। 15 लाख रुपए 10 मॉडल की गाड़ी हो, इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी आपको 13-14 लाख रुपए से कम मिलेगी नहीं, सादी गाड़ी। और उसके ऊपर फिर कम से कम 9-10 लाख रुपए का काम हुआ हो, ये कम से कम 9-10 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपए का इंजन सेटअप है सीधा कंप्लीट CVT ट्रांसमिशन के साथ। उसके अलावा सीट्स 45,000 रुपये की, 45,000 पावर विंडो, मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, गिनते जाएँ। 30,000 रुपये साइड मिरर्स के। उसके अलावा डैशबोर्ड 35,000 रुपये का, जो ये सेटअप है सारा। ये स्टीयरिंग व्हील 15,000 रुपये का, और तकरीबन 35,000 रुपये का एंड्रॉयड कैमरा, ये सारा कुछ। उसके अलावा साउंड डैम्पिंग 25 से 26,000 रुपये आपकी वो कॉस्ट कर जाती है। 10-15,000 रुपये आपका ये सेटअप ले जाता है। उसके अलावा गाड़ी के जो ताले हैं उस पर आपके 15 से 16,000 रुपये तालों पे लग जाते हैं। 6-7 हज़ार रुपये के गोले हैं, 6-7 हज़ार रुपये के ये सनशेड्स हैं। उसके अलावा जनाब अली लाख रुपए के रिम टायर हैं सीधा। AC का जो पैनल अंदर सारा कुछ वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का है, जो कि ये मैंने आपको पैनल दिखाया है। और इसके अलावा जो अंदर AC का डक्ट हमने ओरिजिनल चेंज किया है, होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगा हुआ है, ये तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये कॉस्ट कर जाता है। अब हम आते हैं जो बम्पर्स हैं, बम्पर्स, लाइट्स, स्पॉइलर। अभी हमने जो दूसरी गाड़ी है उसके लिए सिर्फ स्पॉइलर 25,000 रुपये का लिए, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि स्पॉइलर, डिग्गी, ठीक है। उसके बाद ये ओरिजिनल लाइटें, ओरिजिनल फ्रंट बैक बम्पर, ठीक है, फ्रंट लाइट्स, फ्रंट हुड बम्पर, ये हमें उस गाड़ी के लिए नहीं मिला।
ये सारा कुछ कितने की कॉस्ट करेगा? ये कम से कम 2.5 लाख रुपए का सामान है मेरे लिहाज से, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमें आइडिया है कि आप ये सारा कुछ एटलीस्ट 2.5 का नहीं लगाते तो 2 का लगा लें, इतने का ये सारा सामान है मार्केट में। अगर सिर्फ स्पॉइलर 25,000 रुपये का है तो बाकी सारा सामान कितने का होगा? तो ये सारे खर्चे हुए हैं मेन। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी इसमें और हैं। तकरीबन 55-60 हज़ार रुपये का साउंड सिस्टम है गाड़ी में, और उसके अलावा गाड़ी में आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, आर्म रेस्ट, ठीक है, ये भी ओरिजिनल जापानीज़ आर्म रेस्ट ये भी लगा हुआ है गाड़ी में। और इसके अलावा ये ये खोलने के लिए डिग्गी और ये सारा कुछ ये लगा हुआ है गाड़ी में। पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, 18,000 रुपये का वो है। उसके अलावा ये बटन्स हो गए हैं गाड़ी में। ये छोटी छोटी करके बहुत सारे खर्चे हैं जो कि मैंने किए हैं। गाड़ी के जो रबड़े हैं, ये जो रबर्स हैं ये ओरिजिनल जापानीज़ लगे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं आपको काउंट नहीं करके दे सकता। तो बहरहाल 15 लाख रुपए बेस प्राइस है, 15 लाख बेस प्राइस है। इसके ऊपर आप हमें ऑफ़र दे सकते हैं। ऑफ़र किस पे देंगे? ऑफ़र के लिए हमें एक तो ये नंबर है 0332855983। इसके अलावा मैं आपको एक और नंबर लिखवाता हूँ, आप उसके ऊपर भी जो है ना कर सकते हैं कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वो नंबर भी लिखवा देता हूँ, 0336092632। ये नंबर है, इस पे आप अपने व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि कॉल्स हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी ऑफ़र दें, जो मैक्सिमम ऑफ़र आप देना चाहते हैं आप हमें ऑफ़र दें, और हमें अगर कोई दूसरी अच्छी ऑफ़र मिलेगी हम आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, यार हमें इससे बेहतर ऑफ़र मिल गई है, ठीक है। जिसकी सबसे अच्छी ऑफ़र होगी गाड़ी में उसी को दूंगा और उसी का हक बनेगा। मैं ये नहीं करूँगा कि यार जो है ना वो अगर हक उसका बन रहा है मैं किसी और को दे दूँ, ऐसा नहीं करूँगा। जिसके साथ डील डन हो गई गाड़ी इधर ही खड़ी हो जाएगी और वो आके अपनी गाड़ी लेके जाएँ, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, सारा कुछ। तो आई होप आपको जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। पैसे मैंने बहुत मुनासिब रखे हैं, ऊपर आप जाना वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। मैंने अपनी तरफ से बेस प्राइस बहुत बेहतरीन रखी है, बहुत कम रखी है, और ये आप समझ लें एक गिफ्ट है। तो जिसको समझ आएगी वो ही इसकी अच्छी ऑफ़र दे सकता है। इसलिए मैंने ये टोटली मैंने इसकी कोई डिमांड नहीं रखी, मैंने सिर्फ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप जितने अच्छे पैसे इसके भर सकते हैं। एक और चीज़ जो एंड में रह गई है, कंप्लीट जो इसकी मैंने इसके ऊपर पेपर लगाया हुआ है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, जो कि यूवी प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर और इस पुरानी डिग्गी पे लगा हुआ था, इस पे नहीं लगा हुआ। यहाँ पर ये मैंने 25,000 रुपये का तकरीबन ये कॉस्ट है इसकी, ठीक है। ये भी लगवाया हुआ है, जिससे आपका अंदर की जो काफ़ी सारी धूप होती है वो ख़त्म हो जाती है, कूलिंग। इसके अलावा मैंने इसको पर्दे लगाए थे जो कि मेरे पास पड़े हैं, वो मैंने उतार दिए थे। तो वो जिस बंदे को गाड़ी में दूंगा तो उसके साथ उनको दे दूंगा, अगर वो लगाना चाहें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने 5-6 महीने लगा के रखे हुए थे। तो ये सारी स्टोरी हो गई, किस्से कहानी हो गया, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। बाकी जनाब अली को छोटा सा आपको मैं अपडेट देता हूँ गाड़ियों के मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास ईद के बाद के कल से आए हुए हैं, जिसमें 660 सीसी एक ऑटोमेटिक है, 2 मैनुअल हैं और ये भी ऑटोमेटिक है। इसके अलावा हाईजेट आई हुई है, एक मेहरान आई हुई है जो कि ऊपर खड़ी है 11 मॉडल की, उसको भी हमने अभी खोलना है, इधर लगाते हैं। बारिश की वजह से थोड़े मामलात गड़बड़ हैं। तो ओपनिंग हमारी हो चुकी है, काम हमने शुरू किया हुआ है, और बाकी जनाब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से पारों के मुतालिक शेयर कर दी हैं। भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।